इवनिंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा लास्ट मिनट रिवीजन वाली सीरीज चल रही है। तो इसमें आज मैं लेकर आई हूँ इनफॉर्मल इन्विटेशंस। कल हम लोगों ने फॉर्मल इन्विटेशन ख़त्म कर लिया, तो आज हम इनफॉर्मल लेकर आए हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि इनफॉर्मल इन्विटेशंस जो होते हैं वो हम अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं और अपने दोस्तों को लिखते हैं, फ्रेंड्स को लिखते हैं। ठीक है। अब इन लेटर्स को आप कैसे लिखोगे? जाहिर सी बात है, आप एक लेटर लिखते हो जैसे हिंदी में भी आप लोग लिखते हैं, तो वही आप अपनी पर्सनल फीलिंग्स की बात करते हैं उसमें, तो वही तरीका वही टोन हमको इसमें फॉलो करना है। और इसमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, वो हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ये जो लेटर्स होते हैं ये फर्स्ट पर्सन, जैसे आपने उसमें देखा था जो कार्ड स्टाइल था उसमें थर्ड पर्सन होता था, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन में हम लिखेंगे। और इसमें पर्सनल जो फीलिंग्स होती हैं उनका ध्यान रखा जाएगा इसमें। अब इसमें जो सेंडर का एड्रेस होता है वो यूजुअल प्लेस पे ही लिखा जाता है, जैसे नॉर्मल किसी भी हम लोग लेटर में लिखते हैं वैसे होगा। और जो सैल्यूटेशन है वो यूजुअली जो होता है इसमें वो डियर करके लगाते हैं हम लोग। जैसे आप किसी ऑफिशियल लेटर में तो सर लिख देते हैं नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे आपको डियर लिखना होगा। डियर के साथ में आप उस पर्सन का नाम लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने किसी फ्रेंड को लिख रहे हैं, अपनी सिस्टर की वेडिंग के लिए एक लेटर या इनविटेशन आप लिख रहे हैं, तो आप उसमें लिखेंगे डियर जो भी उसके फ्रेंड का, आपके जो फ्रेंड का नाम होगा, डियर मनोज, डियर दीपक, वॉट, तो वो आपको लिखना होता है इसमें। अब इसमें डेट लिखी जाती है, जिस दिन आप इन्विटेशन लिख रहे हैं उसकी डेट लिखी जाती है, लेकिन ईयर जो होता है वो नॉर्मली आप ओमिट कर सकते हैं, यानी ईयर लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। अब स्टाइल और जो टोन होता है वो बहुत रिलैक्स्ड होता है, इनफॉर्मल होता है, यानी इसमें कोई फॉर्मेलिटी, कोई औपचारिकता को आपको परस्यू करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। अब इसमें जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट में क्या लिखेंगे? देखिए फॉर्मेट में हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे देखिए सेंडर्स एड्रेस होगा इसमें रिसीवर्स के एड्रेस की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि रिसीवर का एड्रेस आप बाहर एनवेलॉप पे लिखोगे। तो यहाँ पे सेंडर्स का एड्रेस आप लिखेंगे जैसे आप किसी भी लेटर में लिखते हैं। फिर आप डेट लिखेंगे। डेट में मैंने आपको बताया कि डेट में ईयर जो है वो आप ओमिट कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे डियर XYZ, यानी डियर के बाद आपका जो भी अंकल है, अगर आप लिख रहे हैं किसी अंकल को अपने तो अंकल लिखेंगे, या आप किसी अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं तो उसका नाम लिख देंगे। फिर उसके बाद आपको इन्विटेशन की पूरी बॉडी लिखनी होती है, और उस बॉडी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, वो होंगी डेट, टाइम और वेन्यू। भाई आप इनवाइट कर रहे हैं अपने किसी दोस्त को और अपनी सिस्टर की वेडिंग में इनवाइट कर रहे हैं, तो आप जाहिर सी बात है पहले लिखेंगे कि मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी सिस्टर की जो है वो वेडिंग है। तो कब है ये तो बताओगे ही ना, तो डेट और कब, कहाँ, कितने बजे होना है, कितने बजे आप इन्वाइट कर रहे हो, कहाँ इन्वाइट कर रहे हो, उसका एड्रेस, उस वेन्यू का एड्रेस भी आपको बताना होगा। तो ये चीज़ें आपको बतानी होंगी इसमें। और नीचे आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में योर्स ट्रूली या योर्स सिंसियरली या योर लविंगली या योर्स अफेक्शनेटली लिख सकते हैं। जैसे आप किसी अपने दोस्त को लिख रहे हैं तो योर्स लविंगली लिख सकते हैं।